सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग फिर से टॉट ही पढ़ने वाले हैं और टॉट में हम देखेंगे टॉट और क्राइम के बीच में क्या फ़र्क है, यानी अपकृत्य और अपराध के बीच में क्या अंतर है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको लॉन्ग नोट्स तैयार करना है। अगर आप इसको मेंस में रखते हैं तो प्री के लिए आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंस। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अपकृत्य एक निजी अपकार है यानी पर्सनल ऑफेंस। जब भी किसी व्यक्ति के साथ में अपकृत्य यानी टॉट होता है तो उसका फर्क सिर्फ उसी को पड़ता है, यानी उसको नुकसान जो होता है सिर्फ उस व्यक्ति को होता है जिसके साथ में टॉट हो रहा है। लेकिन क्राइम जो है यानी अपराध है, जब ऑफेंस कहते हैं वो एक सार्वजनिक अपकार है यानी पब्लिकली होता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति के साथ में अपराध होता है तो उसका प्रभाव जो है वो पूरे समाज पर पड़ता है, यानी हर व्यक्ति पर पड़ता है, समाज के हर एक व्यक्ति पे। दूसरा डिफरेंस है कि अपकृत्य करने वाला अपकृत्यकर्ता और अपकारकर्ता कहलाता है यानी रॉन्ग डूअर, और यहाँ पर अपराध करने वाला जो व्यक्ति है वो एक्यूज या फिर क्रिमिनल कहलाता है। थर्ड नंबर में हम देखेंगे कि सिविल कार्यवाही की शुरुआत जो है वो पीड़ित पक्ष ही करता है, यानी सिविल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर जो स्टार्ट करता है वो विक्टिम करता है, और यहाँ पर दांडिक कार्यवाही की जो शुरुआत है वो यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग यहाँ पे स्टेट स्टार्ट करता है। क्योंकि आप देखते होंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो आप देखते होंगे कि जैसे कोई केसेस होता है तो XYZ वर्सेस स्टेट, तो स्टेट करता है। तो यहाँ पर अगला डिफरेंस है कि जुर्माने की जो रकम है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये वीडियो में बता दिया है कि जब भी आपके साथ में टॉट होगा तो आपको इसके लिए हर्जाना मिलेगा यानी जुर्माना मिलेगा, और यहाँ पर जो जुर्माने की रकम है ये विक्टिम को ही प्रोवाइड करवाई जाएगी यानी पीड़ित पक्ष जिसको कि नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जो जुर्माने की रकम है वो सरकारी खजाने में यानी सरकार के पास ही रहेगी, सरकार के अकाउंट में। यहाँ पर जो कार्यवाही होती है टॉट में वो सिविल कोर्ट्स में होती है, और यहाँ पर जो कार्यवाही होती है क्राइम होने के टाइम पे वो क्रिमिनल कोर्ट्स में होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि यहाँ पर जो टॉट करने के समय पे आपको जो हर्जाना दिलवाया जाता है वो अनिर्णित हर्जाना होता है यानी कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जहां पर पहले से डिसाइडेड डैमेज नहीं है कि आपको कितना मिलेगा। ये मैंने पहले एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी टॉट होता है तो अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, और लिक्विडेटेड डैमेज आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मिलता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी आपस में पहले ही डिसाइड कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि अगर नुकसान जिस व्यक्ति की वजह से होता है उसको इतनी इतनी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन टॉट में आपको पहले से नहीं पता होता कि आपके साथ में अपकृत्य होने के बाद आपको कितना नुकसान हो सकता है, ये आपको कोर्ट डिसाइड करके बताएगी। अब यहाँ पर जब क्राइम होता है तो यहाँ पर अपराधी को दंड दिया जाता है। इसके बाद लास्ट इसका है कि टॉट वाले जो मामले होते हैं वो शमनी होते हैं यानी कंपाउंडेबल। शमनी का मतलब होता है जहां पर दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेती है, बातचीत करके मसले को सुलझा लेती है, लंबा नहीं बढ़ाती। जैसे कि दो पक्षकारों के बीच में अगर इस तरह के मामले चल रहे हैं तो उनमें से जिस पक्षकार की वजह से नुकसान हुआ है वो कहता है कि आप हर्जाना लेकर के माफ कर दीजिए, तो यहाँ पर बात यहीं पे खत्म हो जाती। तो ये कंपाउंडेबल हो गया जहाँ पे आप मसले सुलझा लेते हैं बातचीत करके, समझौता करके। और यहाँ पे जो क्राइम वाले केसेस होते हैं, ऑफेंस वाले केसेस होते हैं, वो अनकम्पाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो सही वर्ड है वो ज्यादा होगा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। वो मैंने लिखा नहीं था लेकिन मैंने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वहां पे लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा क्राइम वाले मामले में कि जो मामले होते हैं वो अशमनीय होते हैं, लेकिन सारे मामले अशमनीय नहीं होते। मतलब अब ऐसे कोई किसी के साथ में बहुत गंभीर अपराध हो गया, मतलब किसी के साथ में जैसे रेप हो गया या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ या फिर आप ले लीजिए कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है, तो इतने तरह के मामले में आप समझौता कहाँ से करेंगे? आपको तो यही लगेगा कि बस हमें न्याय चाहिए, हम क्यों समझौता करें, और बात भी सही है। तो सारे मामले जो है नॉन कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, कुछ कंपाउंडेबल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्राइम में यही आपको याद रखना है कि ये नॉन कंपाउंडेबल ही होते हैं यानी अशमनीय ही होते हैं, वहां पे आप समझौता नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सीआरपीसी को पूरा पढ़ लिया है, अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप आज जान लीजिए इस बात को। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा सीआरपीसी का सेक्शन 320 आपको बताता है कुछ लिस्ट, और वो लिस्ट क्या है
कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की वहां पे पूरी लिस्ट दी गई है। वहां पर जाके आप देख के समझ सकते हैं कि कौन से मामले ऐसे हैं जिसको आप शमनी बना सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, और कौन से मामले ऐसे हैं जिनको आप शमनी नहीं बना सकते, आप समझौता नहीं कर सकते। वो पूरी लिस्ट दी गई है। और ये 320 जो मैंने आपको सेक्शन बताया सीआरपीसी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्री मेंस दोनों के हिसाब से ही पढ़ें। तो आज के हिसाब से मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। मैंने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है और मैं बनाना भी नहीं चाहती, और ऐसा कुछ नहीं था जो कि आपको समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी में बताने की कोशिश की है, और इसको आप अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप इसको जितना अच्छा और जितना लंबा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि मेरा नोट्स जो है सबसे ज्यादा यूनिक है और मेरे से अच्छा कोई नोट्स नहीं बना सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मेरा नोट्स कैसे यूनिक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा नोट्स यूनिक है। मैं बस आपको हेल्प करती हूँ, आपको मदद करती हूँ, आपको रास्ता दिखाती हूँ। चलना आप ही को है, क्योंकि कोई भी टीचर या कोई भी जो आपका प्रोफेसर है वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। चलना आपको ही पड़ता है। चाहे मैं ही हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे टीचर ने भी मुझे रास्ता ही दिखाया है, चल मैं खुद ही रही हूँ। तो आप अपने नोट्स को अपने हिसाब से आप जितना अच्छा बना सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेहनत आपको ही करनी है। तो इसको आप लॉन्ग नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, और ये भी बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना लिख के मत छोड़िएगा कि समझ में नहीं आया, क्योंकि आप मुझे ये ना बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, तो ही मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप प्लीज लाइक करना मत भूलें। और अगर आप अभी तक सिर्फ व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और उन फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जो कि कोई कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं और खुद से तैयारी करते हैं। हो सकता है कि मैं उनके कुछ काम आऊं, और आप भी उनकी मदद कीजिए। और क्या बोला जाए, लास्ट में यही है कि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन ही लीजिए, उतना ही काफी है। 7 मिनट अपना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो मेरा पॉइंट होगा वो टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। वो भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, आपको उसके लिए भी लॉन्ग नोट्स ही तैयार करना है। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए। एमपी जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो जो भी एमपी के लिए तैयारी करते हैं वो आज से ही तैयारी में लग जाइए। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब पे बार बार इस तरीके की वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एमपी के लिए तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ जो बिहार को प्रेफरेंस देते हैं वो बिहार के हिसाब से तो करिए, बिहार की भी मत छोड़िए। बाय बाय एंड टेक केयर।